हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखो, आपके लिए गुड न्यूज़ है। पहले गुड न्यूज़ के लिए मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि हमारे 22 तारीख से सभी लोगों के एग्ज़ाम, जो पॉलिटेक्निक बीटीयूपी बोर्ड वाले एग्ज़ाम है, वो फिनिश होने वाले हैं। कब? 21 डेट को ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो बैक पेपर रह जाएंगे वो चलेंगे कुछ दिन, ठीक है। 26 तक एंड है लगभग। तो इसी के एंड होते ही मैं आपको जीके क्वेश्चंस कराऊंगा, जीरो से हीरो लेवल तक, ठीक है। आप जुड़ना डेली। यह कंपटीशन लेवल हो या पॉलिटिक्स रिलेटिव हो, ठीक है, किसी भी से रिलेटिव हो, मैं आपको लिए कराऊंगा क्वेश्चंस। आपके लिए गुड न्यूज़ है। देखो, और पेपर्स मैंने जितनी बार वीडियो बनाई है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं और मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो, मैं यार जो क्वेश्चंस देता हूँ, आप उन्हें कहीं से भी पढ़ कर जाइए। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो बस हिंट देता हूँ। ये कहते हो कि भैया ने इतना बता दिया, बस वो ही है, नहीं। आप उन क्वेश्चन को डीपली देख कर जाइए, आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। क्योंकि आप डीपली क्वेश्चंस को देखोगे तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं तो थोड़ी हिंट ही बताता हूँ आपके लिए कि ये चीज़ ये होती है। थोड़े से आपके क्या दिमाग में समझ में आ जाए कि ये चीज़ ये होती है, ठीक है, उस वजह से। लेकिन आप इन क्वेश्चंस को देख कर जाइए अच्छी तरह से, ठीक है। अपनी किताब में हो क्वेश्चंस, उन्हें इन क्वेश्चंस को मिलाइए और टॉपिक मैच कर रहा है तो उसी टॉपिक को क्या एक्सप्लेन पढ़िए आराम से। अभी तो टाइम है, ठीक है, टाइम है। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट कर ना करते हुए। मैंने आपको कहा 3 वीडियो लाऊंगा, एक वीडियो पहुंच गई है, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें मैंने पेपर डिस्कस कराया है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और देख रहे होंगे आप, थंबनेल पर देख ही रहे होंगे, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का वीडियो है ये। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। मैंने आप खुद से डिज़ाइन और अदर चीज़ से हेल्प, अपने नोट से हेल्प एंड अदर चीज़ से हेल्प लेकर मैंने ये डिज़ाइन किए हैं। आपके लिए एक बेहतरीन स्लाइड दी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेट्स गो, स्टार्ट नाउ, ठीक है। देखो, कल मैंने भी थॉट बोला था, उसी थॉट के साथ आज फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ये थॉट्स बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा या ना लगा तो कमेंट में बताइए, ठीक है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है। जी, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। समझ गए? अगर जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, ठीक है। और इसी कॉर्डेंट्स के साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक जुनून के साथ, ठीक है, एक ओवर कॉन। देखो, पहला क्वेश्चन था हमारा ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। देखो, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने 3 क्वेश्चंस करीब एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसने भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें मैंने पेपर सॉल्व कराया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ मत देखो, क्योंकि वो पेपर्स है, वो एक बार आ गया वही पेपर थोड़ी नहीं आएगा सेम, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो पेपर में मैंने देख कर बनाया है पेपर्स को, ठीक है। उस पेपर्स में ये क्वेश्चंस नहीं आए, उसके बेस पर मैंने ये क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। लेकिन मेरी तो आपको यही एडवाइज रहेगी कि उस पेपर को भी आप देख कर जाइए, ठीक है। चलो एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और क्या अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं, इनके बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो वेव्स क्या करती हैं, अप डाउन ट्रेवल करती हैं, ऊपर नीचे ट्रेवल करती हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। ऊपर नीचे मतलब अप डाउन, अप डाउन। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझते तो लंबवत। जो वेव्स, जो तरंगें लंबवत डायरेक्शन में मूव करती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स वेव्स आर द मूव इन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। उन्हें ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है। अब देखो, हिंदी वाले समझ लो थोड़ा। जो हमारी लंबवत डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूव करती हैं, अप डाउन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या कहते हैं, जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल, अब लॉन्गिट्यूडिनल और वो, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल और परपेंडिकुलर तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। देखो, ये लॉन्गिट्यूडिनल और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर, ये लॉन्गिट्यूडिनल। इस डायरेक्शन में चलें तो वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और इस डायरेक्शन में चलें तो परपेंडिकुलर। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, उदाहरण के साथ, ठीक है। समझो आप अच्छी तरीके से। उदाहरण है इसका, ठीक है। इसका उदाहरण देखो।
जैसे हमने कोई रस्सी ली, ठीक है, क्या ली, रोप, रोप मानी होती है रस्सी, ठीक है। अब ये रस्सी मैंने यहाँ किसी से क्या कर दी, बेंड कर दी, बेंड का मतलब होता है बांधना, ठीक है। मैंने किसी से बांध दी, अब इसे मैं क्या करता हूँ, हिलाता हूँ, ठीक है, इधर से पकड़ कर हिलाता हूँ, तो जो वेव्स हमारी ऊपर नीचे जनरेट कर रहे हैं, हम रस्सी को हिला रहे हैं, तो कौन सी वेव क्रिएट होंगी, क्योंकि वो अप डाउन, ऊपर के लिए जा रही है और नीचे के लिए डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो वो क्या होंगी, हमारी ट्रांसवर्स वेव होंगी। ट्रांसवर्स वेव्स आपको ईजिली समझ में आ गया होगा, मैंने इतनी शॉर्ट में बता दिया। आप इसका एग्जांपल देखो, और भी डिफरेंस है, आप देख कर जाइए। और लेकिन आपको ये वो थ्योरी है, वो लाइन नहीं होती, लेकिन जो मैंने आपको बताया उसी को छाप आना, आप अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 1-2 नंबर में क्वेश्चन आएगा इसका, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंस पूछे तो 1-2 नंबर में आपको डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, आप अच्छी तरह से इसे डिफाइन कर आना, ठीक है। अब हम लॉन्ग इसका एग्जांपल सुन लो, एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारी वाटर वेव होती हैं, सॉरी एग्जांपल है इसका वाटर वेव, जल तरंगे, ठीक है। जल तरंगे क्या होती हैं, जैसे कि हमने एक पत्थर लिया, क्या लिया, स्टोन लिया है, पत्थर को हमने फेंका नदी में, ठीक है, और वो क्या, ऊपर तैरते हुए चला गया, ठीक है। क्या चला गया, ऊपर तैरते हुए चला गया, जिससे वेव क्रिएट हुई, उसे ही क्या कहते हैं, अनप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। अब देखो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहाँ वेव यूज होती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वहाँ यूज होती है, जैसे साउंड वगैरह हो गया हमारा, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मूव करती हैं, साउंड एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, साउंड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फिर भी मैं क्वेश्चंस को कुछ ज़्यादा ही डीपली क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम थ्री से ऊपर पहुँच गया, 3 मिनट से ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ 2 वीडियो में कवर्ड हो जाए। देखो, अरे सॉरी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया। दूसरा क्वेश्चन, फ्री ऑसिलेशन, डम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है। मुक्त मुक्त दोलन और अवमंदित दोलन और प्रमोदित दोलन, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। देखो, फ्री दोलन क्या होता है। अब फ्री दोलन की बात करें तो मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ पहले, ठीक है। इंग्लिश में सुनो, देसी लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश में, नॉर्मल भाषा में। व्हेन इज ए नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, मतलब उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता। ये मेरी अपनी खुद की लैंग्वेज है, मैं बता रहा हूँ। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन एनी बॉडी ऑफ और पार्टिकल, अब उसको क्या कह सकते हैं, कण भी कह सकते हैं, पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या हो जाए, लेफ्ट द फ्रॉम इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑसिलेशन टाइप्स इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। देखो मैं कहता हूँ, जो हमारी स्प्रिंग होती है, इससे समझो एग्जाम्पल से, आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी तो एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से रिलेट करा करो हर चीज़ों को, क्योंकि ये टेक्निकल है भाई। अगर आप एग्जाम्पल से रिलेट करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। यू आर अंडरस्टैंड, आप समझ गए क्या, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी, बात तो बाद में होती रहेंगी, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ठीक है, ऑसिलेशन की बात करते हैं कैसे, जैसे कि हमारा ये है। अब इस पर कोई हम एक्सटर्नल, जैसे कि हमारी कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, उस पर क्या एयर फोर्स लगता है, ठीक है, हवा का भाव को हवा बल लगता है, उसके कई अन्य फोर्स भी लगते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, रुकावट होती है, घर्षण पैदा होता है, फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है, होता है नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसका क्या मतलब, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, लेकिन ये मूव करता रहता है, उसी के कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। पेंडुलम वगैरह ये मूव करते रहते हैं, नहीं करते रहते हैं, ठीक है, इसके। और देखो इसको एग्जाम्पल है स्प्रिंग, स्प्रिंग एग्जाम्पल है फ्री। अब एग्जाम्पल सुनो, स्प्रिंग है, ठीक है, इसका। और डम्प्ड क्या है, हमारा, उसके बारे में समझ लो। देखो ये क्या करता है, डम्प्ड, एक बार रफ कर दूँ उसे। डम्प का मीन्स होता है, जैसे कि यहाँ तो ग्रेटर है, फिर उसके बाद कम होता, ठीक है। डंप की तरह साइज क्या है, डंप की तरह है। देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रिलेट होते हैं अपनी डेफिनेशन से, आप वर्ड्स को भी देखकर समझ सकते हो, ठीक है। डंप मानी धीरे धीरे घटना, कम होना, ऐसे ही कम हो जाएगा। ये क्या होगा, क्योंकि उस पर कुछ फ्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ूँ मैं या समझ में आ गया। देखो एक बार और डेफिनेशंस में आपके लिए इजीली तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स लाइक इज फ्रैक्शन इज एक्ट ऑन ए बॉडी, देखो क्या होता है इसमें, हम कोई बाहरी बल लगाएं, जैसे कि हवा का लगे या फ्रैक्शन लगे या कोई भी फोर्स लगे, उसे क्या रोके, क्या करे, कम करे स्पीड को। जैसे कि हमने बॉल फेंकी, ठीक है, बॉल फेंकने के बाद आफ्टर कुछ समय बाद वो रुक जाएगी, नहीं रुक जाएगी, ठीक है, स्टॉप हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है।
तो उसी को क्या कहते हैं हम डम्प्ड नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगता है, आप इतनी ही बात लेके आना, बाहरी बल लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल सुन लो इसका, ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम होता है इसका एग्जाम्पल, ऑसिलेशन, देखो ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम, सॉरी ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन पेंडुलम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है, फोर्स के बारे में सुन लो, फोर्स वाले के क्या होता है, फोर्स वाले में क्या करता है, पीरियड वाई अप्लाइड व्हेन एन एक्सटर्नल पीरियड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी पार्टिकल्स ड्यू द, देखो ये समझ में आ गया, ठीक है। आपको फोर्स के बारे में मैं आपको क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो ये क्या कहता है, एम्पलीट्यूड होता नहीं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। इसके बारे में आप देख कर जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनके बारे में मैंने आपको कल बता दिया, करीब 10 मिनट के पीछे आप देखना, मैंने डिटेल में बताया इस वीडियो को। देखो पिच के बारे में बताते हैं, पिच क्या होती है, दो वॉइस में अंतर करना। देखिए किसी की वॉइस मतलब आवाज़ पतली है, किसी की आवाज़ क्या है मोटी है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। जिसकी पिच हाई होगी उसकी वॉइस क्या होगी, श्रिल होगी, मतलब पतली आवाज़ होगी। जिसकी वॉइस कम होगी उसको, वो पिच कम होगी, उसको क्या होगी, ग्रेव होगी, मोटी आवाज़ होगी, ठीक है। आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लास्ट में मैंने आपको ये बताया, ठीक है। सॉरी, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी होती है दो इंस्ट्रूमेंट में देखो विशेषता बताना, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ एक, मेरा पर्सन मतलब मेरा एक दूसरा भाई है, ठीक है, उसमें और मुझ में क्या विशेषता बताना कि इसमें करेक्टर कुछ ज़्यादा है, मेरे भाई में करेक्टर ये है, तो उनकी दोनों की क्या होंगी, करेक्टरिस्टिक होगी। लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी समान हो, हमें उनका साउंड क्या दे, साउंड मतलब साउंड और या आवाज़ सुनाई दे, उसे क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है, क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी तीव्रता होती है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इजकल टू ए एनर्जी पर यूनिट, इंटेंसिटी इज द इमिटेड द एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, पर यूनिट के एरिया के हिसाब से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और देखो एक फॉर्मूला और है इसका इंटेंसिटी का, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक से। देखो टप करता हूँ पहले, उसके बाद एक बता रहा हूँ, उसका फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर और रो और बी, यही फॉर्मूला है शायद, ठीक है। ये आपको इंटेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाई है भैया, पाई, ठीक है भाई मेरे, पाई है, समर कर, एन स्क्वायर ए स्क्वायर और रो क्या बताता है इसमें, देखो एक बार मैं समझा देता हूँ क्या क्या बता रहे हैं। देखो जो आई है हमारी, आई इजकल टू एन है, आई क्या है, इंटेंसिटी है, ठीक है, और एन क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी है, और ये ए है, ए क्या है, इसमें एम्पलीट्यूड है, और पी क्या है, पी क्या है डेंसिटी, सॉरी रो क्या है डेंसिटी, और बी क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड हो या, हाँ साउंड, ठीक है, और कोई भी हो वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। अब जब साउंड की बात होगी, इंटेंसिटी तो साउंड में होती है, तब क्या होगा इसमें, साउंड, ठीक है। अब देखो लाउडनेस, किसी की आवाज़ तेज़ है, हमने सॉरी किसी की आवाज़ मीडियम चल रही है, कंटिन्यूस साउंड, उसकी आवाज़ को क्या करता है, इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगी लाउडनेस, हम पर क्या सुनाई, मतलब उसे आवाज़ को सुनी ना जाए हमसे, क्या हो, डिस्टर्बेंस हो, खूब ज़्यादा डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्बेंस हो, उसी को कहते हैं हम लाउडनेस, ठीक है। आपको सीधी सी लिखनी है कि द साउंड इज प्ले मीडियम रेंज आर द इंक्रीज द वॉल्यूम्स और कॉल द क्रिएट द लाउडनेस, यही लिखनी है आपको, ठीक है। देखो मैं अपनी तरफ से डेफिनेशंस आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। मैं अपने स्पीकिंग के थ्रू ये आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक, ईचो क्या होती है, ईचो भी मैंने बता दिया, जैसे कि कोई मैं अब साउंड बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जिस साउंड मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, जैसे कि मैंने हलो करी, ठीक है, पहाड़ों पर, और वो पहाड़ों की आवाज़ क्या आई, वापसी हमारे बैक आई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर आई, तो उसे क्या कहते हैं, हम ईचो कहते हैं, ईचो कहते हैं, ठीक है। इसकी क्या होती है, बी इजकल टू 2D, एक बार रब कर देता हूँ, बी इजकल टू 2D, डिस्टेंस डबल होगी, आएगी जाएगी, ठीक है, उसे इसमें कितना 0.1 सेकेंड का क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। और रेवराइजेशंस, देखो इसके बारे में मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तुम लास्ट की क्या 10 मिनट वाली वीडियो देख लो, लास्ट में 10 मिनट में मैंने ये क्वेश्चंस आपको इतनी डीपली बताएं, क्योंकि उसमें 30 मिनट की वीडियो होगी थी, उस वजह से मैंने वो वीडियो क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। लेकिन आप अगर
ज़्यादातर समझना चाहते तो पीछे वीडियो में चले जाओ, 10 मिनट की वीडियो नहीं है, आप 2x पर देख लेना, आपको ईजिली समझ में आएगा। मैंने इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते इसे भी समझते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मैं साउंड बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने माउथ से क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मुंह से आवाज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं मुंह अपना बंद कर लेता हूँ, जो आवाज़ मेरी मुंह से निकली है वो आपको सुनाई देगी, उसके बाद ही तो ख़त्म होगी, ठीक है। तो उसी क्या बोलते हैं, रेवराइजेशंस। जब हमने किसी साउंड को प्ले किया, साउंड को ऑफ कर दिया, जो उसकी आवाज़ उससे उत्पन्न हुई है, निकली हुई है, वो वहाँ तक पहुँच जाए, उसे क्या कहते हैं, रेवराइजेशंस। या ईचो भी एक प्रकार से समझे, जैसे ईचो में हम बोलते हैं, उसकी आवाज़ वहाँ तक क्या पहुँचती है, हम मुंह को तो बंद कर लेते हैं, ठीक है, आवाज़ साउंड को बंद कर लेते हैं, उसके बाद जो आवाज़ पहुँचती है, हमारी साउंड पहुँचती है, उसे क्या कहते हैं, रेवराइजेशंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव, लाइट वेव, मैं आपको ईजिली अच्छी तरीके से इसे बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ तक चार को सॉरी जहाँ तक 4 क्वेश्चंस तक मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। देखो साउंड वेव्स क्या होते हैं, साउंड वेव क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकते हैं, लेकिन लाइट वेव नहीं जा सकती, ठीक है। और क्या होती हैं, और क्या करती हैं, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल वेव करती हैं, जो मैंने आपको ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको साउंड वेव, ठीक है। लाइट वेव क्या होती है, हमारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट मीडियम में चलती हैं। इसकी लाइट की कितनी होती है ट्रैवल करने की शक्ति, मतलब स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये होती है इसकी, सॉरी स्क्वायर नहीं, सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ये करता है, ठीक है। और भी देख लेना आप, और बताऊँ मैं, ये लाइट वेव क्या है, क्रोमैटिक का मीन तो होता है एक प्रकाश उत्सर्जन करना, मतलब एक प्रकाश को उत्पन्न करना, एक ही लाइट के प्रकार को उत्पन्न करना, ठीक है, यही है, ठीक है। साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स है, और भी देख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। देखो जो क्या होता है, जो साउंड वो होता है उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं वो पड़ती है, ठीक है, और लेकिन जो हमारा क्या होता है लाइट वेव होता है उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ट्रैवल थ्रू इज साउंड वेव्स आर द नॉट क्वालिफाइड ट्रैवल टू ए वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, और लेकिन जो लाइट वेव है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। इसके बारे में डिफरेंस देख कर जाइए आप, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। साउंड वेव आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, और इसकी क्या होगी, साउंड वेव्स की लॉन्ग वेव लेंथ होगी, और जिसकी क्या होगी, शॉर्ट वेव लेंथ होगी लाइट की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप रिलेशन देखेंगे इन तीनों में, ठीक है। रिलेशन की बात करते हैं, देखो बी इजकल टू सॉरी बी इजकल टू क्या होता है हमारा, d/dt होता है, नहीं होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड द वेलोसिटी। समवेग, मतलब जो विस्थापन की दर को चेंज होने को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है, ये होता है वेलोसिटी। अब देखो रिलेशन देखेंगे, इसमें रिलेशन बहुत ईजी है हमारा, क्या रिलेशन बहुत ईजी है। देखो अभी वेग वेलोसिटी, वेव के बारे में बताना ना, तो हम इसे वेव वेलोसिटी के जो वेव वेलोसिटी कह सकते हैं इसको, और जो इसको वेव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब वेव मूव करेगी, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या करेंगे, वेव मूव कर रही है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या करेंगे, वेव ट्रैवल डिस्टेंस है, तो इसको लिख सकते ही नहीं हम, तो इसको क्या लिख देंगे, देखो मैं आपको बता दूंगा ईजिली, ठीक है, मैं क्योंकि अगर मैं बोर्ड के सामने आपको पढ़ाता तो बहुत ईजिली अच्छी तरीके से हकीकत बताता हूँ। मेरा तो मन ये करता है कि आपको जो जितना भी मेरे अंदर कंटेंट है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन कुछ लिमिटेड होता है, टाइम भी इतनी जल्दी हो जाता है, पता नहीं कब। अभी ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट हुई हैं आपकी क्लास लेते हुए, लेकिन फिर भी करीब 15-20 मिनट हो गई हैं इसमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो हम वेव ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ट्रैवल वेव को, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, जिस फार्मूले का यूज़ करके मैं इसे कर रहा हूँ। वेलोसिटी होगी वेव वेलोसिटी, और जो हमारी क्या वेव ट्रैवल कर रही है, जिसकी हमारा डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें कोई वेव ट्रैवल कर रही है उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। अब तक सुनो, अब इसमें क्या है, देखो अब इसमें क्या है, एफ इजिकल टू, ऐप को क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी या एन से डिनोट करते हैं, और किससे डिनोट करते हैं, एन से।
ठीक है, एन से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो बी, अब देखो फाइनल रिजल्ट देखो इसमें। अब देखो हम क्या करेंगे, ठीक है। एन इजकल टू क्या होता है, एन इजकल टू होता है 1/T। आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी की 1/T लिखते नहीं लिखते। तो आपको फाइनल रिजल्ट मैं बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। बी इजकल टू हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, लैम्डा, तो लैम्डा तो यही रहेगा, ठीक है। और इसकी जगह हम टी इजकल टू, देखो आपको ये एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करता हूँ। देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए, ठीक है, इसीलिए, ठीक है मेरे भाई। एन इजकल टू क्या बता रहे हैं यार, बार बार स्लाइड, ठीक है। एन इजकल टू क्या बताया मैंने, 1/T, ठीक है। और इसमें क्या था, λ/T था ना, था। बी इजकल टू था, बी इजकल टू, ठीक है। अब जब 1/T की जगह क्या रख देंगे हम, एन रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, B/N लैम्डा एन, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब इसको क्या कहते हैं, द वेव, अब ऐसे भी कह सकते हैं, वेव वेलोसिटी क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ द लैम्डा एन टू फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड द वेव वेलोसिटी, वेव तरंग वेग, इसे कह सकते हैं, ठीक है आप। अब देखो इसका रिलेशन आपको निकल आया क्या, डिस्प्लेस जो वेलोसिटी का फॉर्मूला उसे यूज करना है। उसके बाद उसमें क्या, लैम्डा रखना है ट्रेवल्स के, और टाइम के अकॉर्डिंग और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पुट कर देना, आंसर आपका इजीली तरीके से। क्वेश्चंस को मैं रीड कर देता हूँ, ठीक है। राइट द इक्वेशंस ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स, देखे हैं जो प्रोग्रेसिव वेव्स है उसकी हमें इक्वेशन बतानी, तो इक्वेशंस में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपको। आप अच्छी तरह से इसकी प्रूफिंग देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये बाई इजकल टू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। देखो अगर इसकी प्रूविंग होती है तो साइन ओमेगा की जगह क्या होता है, 2πn रखा जाता है, ठीक है। और T/T और x/bj वैल्यू रख कर आप प्रूविंग इसकी देख लेना, एक प्रूविंग, ठीक है। ऐसे में भी पढ़ लेना, इसका क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ये मेरे लिए लगता है नहीं आएगा, लेकिन आप भी पढ़ कर जाना क्योंकि इस बार आ गया। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स, पोटेंशियल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी आप एक बार समझते हैं। मैं आपको इसमें फार्मूला और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा बस, क्योंकि टाइम भी यार इंक्रीज होता जाता है, कहता नहीं, क्योंकि जब मैं इतनी बड़ी वीडियो बना देता हूँ, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बनाने में, ठीक है, वीडियो, लेकिन अपलोड होने में और आपको देखने में प्रॉब्लम आती है। देखो जो जिसे मतलब सब कुछ पता होता है, ठीक है, पता होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पता है, देखने वाले को प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। मैं भी लेक्चर लेता हूँ किसी का नहीं किसी का, ठीक है। तो अगर तुम्हें समझ में आता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा क्या होता है, समझ में नहीं आता तो आप मन थोड़ा क्या होता है, डाउन होता है, डाउन लेवल पर जाता है। टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात तो होती रहेंगी बाद में, पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चंस को रीड कर देता हूँ, ठीक है। डिफाइन द रिस्टोरिंग फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये आप पढ़ के आना। रिस्टोरिंग फोर्स कैसे होता है, जैसे कि मैंने एक इलास्टिक है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इलास्टिक मैंने रबड़ को खींचा, ठीक है, खींचा रबड़ को, ठीक है। अब वो कुछ समय के बाद क्या, मैंने फोर्स उसमें क्या कर लिया, रीस्टोर कर लिया। अब मैं छोड़ूंगा तो वो क्या आ जाएगी, जहाँ खींची थी मैंने वहीं आ गया, उसी कहते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स। बस समझ गए, ठीक है, बस समझ गए, इतना ही समझना है आपके लिए रीस्टोर में। आपको इजीली तरीके से समझ में आया, अच्छा मज़ा आ गया, ठीक है, मज़ा आ गया, नहीं बोलो मज़ा आ गया, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल की बात करें तो कोई एनर्जी क्या किसी किसी पॉइंट पर क्या हो, स्टोर हो, देखो मतलब ऊपर की तरफ क्या हो, स्टोर हो, ठीक है। जैसे कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को ले जाता हूँ तो वो क्या कर लेता है, एक एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है, फिर वो छोड़ूंगा तो नीचे आ जाएगा, उसकी एनर्जी खत्म। इसे भी समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें, काइनेटिक एनर्जी हमारी एक कंटिन्यू मूव होती है, जैसे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी है। अब इन सब के क्या देखते हैं, हम फॉर्मूले देखते हैं। देखो फार्मूले की बात करें, फार्मूले एक तरफ से लिख लेते हैं, ठीक है। फार्मूले की बात करें तो इसका पहले फार्मूला लिखता हूँ मैं, ठीक है। एफ इजकल टू मास अपॉन एसिलेशन होता है, ठीक है, मास अपॉन एसिलेशन होता है। इसी फार्मूला का यूज करके हम इसमें क्या करेंगे, एफ इजकल टू माइनस एम ओमेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशंस की बात हो रही है, ठीक है। ओ जी क्या है, ये जी ग्रेविटी है, ठीक है, ऊपर के लिए कुछ मतलब कुछ पोटेंशियल क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, ठीक है। अगर क्या हो, डाउनवर्ड हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, क्या होगा, नेगेटिव साइंस आएगा, ठीक है। अब देखो इसका देखो पोटेंशियल का देखते हैं फॉर्मूला, ठीक है।
अगर कुछ मिस्टेक होती है मुझसे तो बता देना आप, ठीक है। अगर वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी भी मिस्टेक होती है तो आप बता दिया करो, क्योंकि इसमें कुछ क्या कुछ बोलने में कुछ लिखने में देखो बोलता तो कुछ कुछ टाइम्स क्या होता है कि ऐसा होता है कि जो पर्सन एक्सप्लेन कर रहा है वो बोल तो सही रहा है लेकिन लिख गलत रहा है, और कुछ कुछ ऐसा होता है कि बोल तो गलत रहा है लेकिन लिख सही रहा है। ये सिस्टम्स भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभार। इसे याद रखना अपनी तरफ से, ठीक है। अगर पोटेंशियल की बात करें, हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल को ऐसे अगर बाई से इसकी बात करूँ जो हमारे फिजिक्स में यूज होगा तो बाई ए साइन थीटा, तो उसका फॉर्मूला, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं। लेकिन इसका रियल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। v इजकल टू सॉरी ये क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन पे तो है। देखो इसका फॉर्मूला, रे 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 सॉरी, टाइम वेस्ट मत कर। देखो मैं आपको स्लाइड दिखाऊं, कितनी स्लाइड है, पहले स्लाइड दिखा देता हूँ, आपका मन कर रहा होगा कितनी स्लाइड है। देखो आपके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो देखो क्वेश्चंस की भरमार है, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्वेश्चंस बहुत हैं, काफ़ी है क्वेश्चंस, ठीक है। चलो इसके बारे में समझते हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है। देखो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला की बात करें mgh, इसे u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। m क्या है, इसमें मास है, g क्या है ग्रेविटेशन, और h क्या है हाइट। मैंने बताया नहीं था आपको कि कुछ हाइट पे क्या करते हैं, इसे पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इससे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में होता है b इजकल टू, सॉरी यार ये स्लाइड पता नहीं क्यों, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के इजकल से रिप्रेजेंट करने 1/2 mb बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू को पुट करनी हो तो वैल्यू पुट करके आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। u-u1 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मेन फार्मूला है, आपको मेन फार्मूला बताया गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये सब है। यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट आपको विद डायग्राम करना है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ एक शॉर्ट में, ठीक है। तो आप देखो क्या ली यहाँ हमने क्या ली, एक मोमबत्ती ले लो, ठीक है। सॉरी देखो एक लाइट ले ली यहाँ कोई, ठीक है, मोमबत्ती मान लो, क्या मान लो, ठीक है। एक स्लाइड लगा दी यहाँ, स्लाइड में क्या है, स्लाइड में एक छेद है, एक मिनट देखो एक लाइट आ गई इधर से, एक यहाँ क्या है, एक होल्स है, ठीक है। इधर में कितने होल्स हैं, 2 होल्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको समान इंटेंसिटी में इसको नौकर, इसको क्या करते हो, इसको ऐसे ही बना लो, इसको भी बना लो ऐसे ही, ठीक है। और इधर एक क्या लिख दो, इधर ये क्या है, स्क्रीन है, डिस्प्ले है, ठीक है। इसमें से लाइट जाएगी तो इसमें से कुछ आएगी इस पर, ठीक है, इससे टकराएगी, फिर ये बनाएगी। इसी डायग्राम को आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए, 5 नंबर में आएगा क्वेश्चंस, ये लिख लो अब की बार, ठीक है। आप इसी डायग्राम और एक्सप्लेन जरूर देख कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं, जो हमारी 20,000 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी से ऊपर होती हैं, जिनका यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में और मेडिकल फील्ड्स में। जैसे कि मेडिकल फील्ड्स में हमारे क्या, जैसे ऑपरेशन वगैरह, ठीक है, ऑपरेशन वगैरह हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं, इसमें मेडिकल लाइन में यूज करते हैं, ठीक है। आप देख कर जाना। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ऐसी क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इजीली तरीके से, तो मैं देखो इसका यूज, इसको ड्राइव किया है, नैनो मीन्स होता है ड्राफ्ट, छोटी छोटी चीज़ों में इसका यूज किया था। लेकिन इसमें क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इसका यूज किया जाता है, किसमें, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं इसमें यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इसका यूज किया जाता है। और जैकेट बनाने में भी इसका यूज करते हैं, जैकेट बनाने में भी इसका, किसी की कोटिंग करनी है मेटल को बचाने के लिए, ठीक है। और क्या इसमें जैकेट मतलब होती है बुलेट प्रूफ जैकेट, मतलब गोलियाँ उसमें पार ना हो, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं इस वीडियो में बस इतना ही करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी तरह, ठीक है। इन क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करूँगा। देखो ये क्वेश्चंस क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 क्वेश्चन हैं, ठीक है। कितने,
10 क्वेश्चन है, ठीक। 10 क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब चलते हैं अपने लास्ट स्लाइड पर, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो मेरा बोलने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन यार फिर भी थोड़ा मेहनत करें तो अगर चैनल मोनेटाइज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सी मेहनत कर रहा है बंदा तो उसके लिए कुछ तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना, ठीक है। चलते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो कल हमारी क्या होगी, लास्ट स्लाइड कल होगी, ठीक है। जो लास्ट स्लाइड होगी हमारी कल, मैं आपको सूचित कर देता हूँ, ठीक है। आज वाली तो बहुत इम्पोर्टेंट थी, कल वाली इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। वही क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन है। देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है उसके बारे में बताना, लेज़र के बारे में बताना, पी टाइप एन टाइप और मेजर डिस्चार्ज कैरियर और माइनर डिस्चार्ज, एलईडी क्या होती है, रिवर्स वाइज एंड फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, लेंज का नियम, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, फेराडे क्या होता है, बाइसेवर्ट का नियम, ठीक है, लॉ, ठीक है। ब्रिज स्टोन क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है इसके बारे में, ठीक है। और देखो एक्सप्लेन था, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में इसकी प्रूविंग भी कराऊंगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और सुपर पोजिशन वेव्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपनी लास्ट की, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।